गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 लेसन 12 पढ़ाएंगे। संसार पुस्तक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में थे और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी मंसूरी में थी। साथ में रहकर इंदिरा गांधी अनेक बातें नेहरू जी से पूछा करती थी। नेहरू जी उन्हें पत्र के माध्यम से इस दुनिया और छोटे देशों के बारे में बताना चाहते थे। उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा कि अगर दुनिया का हाल जानने का शौक़ है तो उसमें बसी बस्तियों और देशों के विषय में जानना होगा। इस तरह उन्होंने पत्र के माध्यम से इंदिरा गांधी को बताया। आइए हम लोग अब, यह संसार पुस्तक है, जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई है और हम आगे पढ़ते हैं। पुस्तक पढ़ते हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब तुम मंसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और छोटे बड़े देशों की, जो इस दुनिया में हैं, छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुए हो। मुझे मालूम है कि इस छोटे खेतों में बहुत सी बातें ही इस छोटे से खतों में बहुत सी बातें ही बतला सकता हूँ, थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। मुझे मालूम है कि इस छोटे से खत में मैं थोड़ी सी ही बातें बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों से पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न होगा। यह तो तुम जानती हो कि यह पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी नहीं था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ नहीं थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने उन्होंने इस विषय में खूब सोचा और पढ़ा लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह पृथ्वी बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में पढ़ सकती हो लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था। किताबें कौन लिखता जब हमें उस ज़माने की बातें
कैसे मालूम हो? हम तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात है। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात तो यह है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती है। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने के लिए असली तरीका यह है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़ा ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। सोचो कितनी मज़े की बात है। एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो, शायद जिससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई ज़बान, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उनके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ेंगे, तभी तुम उनकी कहानी उनके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगी। तभी तुम उनकी कहानी उनके पत्थरों और चट्टानों को किताबों से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना, चमकीला हो गया और उनके खुरदुरे किनारे या कोने क्या हुआ? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदुरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो सकता है? गोल हो गया। अगर तुम्हारी आँखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुम्हें कहेगा कि एक समय, जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद यह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर
उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिए से वह बड़े दरिए में पहुंच गया। इस तरह जब दरिया के पेंदे में लुढ़कता हुआ उसके किनारे घिस गए और चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम भी उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ हैं हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। देखिए जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई है। अब लेखक के बारे में हम जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 27 मई 1964 आज़ाद भारत में प्रथम प्रधानमंत्री थे। आज़ाद भारत के बच्चों से इन्हें बहुत लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे। उनकी बेटी इंदिरा 10 वर्ष की थी। नेहरू जी अनेक चिट्ठियां लिखे जिसमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, मनुष्य अपने आप में कैसे धीरे धीरे समझा पहचाना। वे चिट्ठियां बच्चों के अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती थी। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने के विषय में आनंद मिलता था। वे सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक से संकलित हुई और संसार पुस्तक है। इसी पुस्तक से संभार लिया गया। खास बात तो यह है कि वे पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इसका हिंदी अनुवाद हिंदी में मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया था। ये जवाहरलाल नेहरू ने तो लिखा था हिंदी में इंग्लिश में, लेकिन इसको हिंदी में रूपांतर किसने किया? प्रेमचंद ने। ये हमने आपको बताया था कि इसको अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद प्रेमचंद ने किया। अब देखिए हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहले शब्दार्थ देख लें। शब्दार्थ है आपका, लिख लीजिए आप लोग, लिखना चाहते हैं तो। अक्सर मीन्स प्रायः, खतों माने पत्रों, आबाद रहना मीन्स रहना या बसा हुआ, आनंद मीन्स खुशी, जानदार मीन्स सजीव, मुश्किल मीन्स कठिन, बेहद मीन्स बहुत अधिक, जोर से मीन्स ध्यान से, लेना बना लेना, ज़बान मीन्स भाषा, खुरदुरा माने जिसकी सतह चिकनी न हो, वजह मीन्स कारण, दरिया मीन्स नदी, जर्रा मीन्स कण, घरौंदा मीन्स छोटे छोटे घर। प्रश्न है, लेखक ने प्रकृति के अक्षर क्यों कहा? उत्तर है, हमारे आसपास मौजूद छोटे छोटे पत्थर, जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदियाँ, समुद्र, पहाड़ और अन्य छोटी छोटी प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुएं प्रकृति के अक्षर हैं। दूसरा है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? उत्तर, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती अत्यंत गर्म थी, इतनी गर्म थी कि उस पर सजीव नहीं रह सकता था। तीसरा है, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जा सकता है?
कुछ चीज़ों के नाम लिखो। दुनिया का पुराना हाल, उत्तर है दुनिया का पुराना हाल पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों और पुरानी हड्डियों आदि से जाना जा सकता है। चौथा, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी कहता है? उत्तर है गोल चमकीला रोड़ा चट्टान की का नुकीला और खुरदुरा टुकड़ा होने के कारण नदी से पानी के साथ लुढ़ककर चिकना और सुडौल होने तक की कहानी कहता है। पांचवा है, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार में लिखो। गोल चमकीले रोड़ी को यदि दरिया आगे ले जाता तो छोटे छोटे बालू के कण में बदल जाता और बालू के कण से समुद्र का किनारा बन जाता और जिस पर बच्चे खेलते और बालू का घरौंदा बनाते। छठा, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई। इन्होंने क्या बताया है? पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर है नेहरू जी ने बताया है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी बहुत ही गर्म थी, इस पर कोई जीव नहीं रह सकता था। पृथ्वी के धीरे धीरे ठंडे होने से वनस्पतियां पैदा हुई, फिर छोटे छोटे जीव जंतु और मनुष्य पैदा हुए। इस तरह दुनिया की शुरुआत हुई। पत्र से आगे देखिए। लगभग हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियाँ प्रचलित हैं। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है? उत्तर है हमारे यहाँ दुनिया की शुरुआत के विषय में यह प्रचलित है कि एक पृथ्वी में भयंकर प्रलय हुई जिसमें सब कुछ नष्ट हो गया। चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा था। हिमालय की तलहटी में ऋषि मनु बचे थे जो यज्ञ कर रहे थे और गंधर्व कन्या शतरूपा जो जलमग्न पृथ्वी को देख रही थी। जब उसे यज्ञ का धुआं उठता हुआ दिखाई दिया तो वह उसने सोचा कि जरूर कोई मनुष्य है। वे हिमालय के पास गई, वहाँ उससे मनुष्य भेंट हुई और तब मनु और शतरूपा के मिलने से दुनिया की शुरुआत हुई। दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारी पसंदीदा पुस्तक कौन सी है और क्यों? उत्तर मेरी पसंदीदा पुस्तक रामचरितमानस है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस किताब के पढ़ने से तथा श्री राम के चरित्र इस किताब के पढ़ने से हमें श्री राम के चरित्र और विषय के बारे में पता चलता है। हमारा धार्मिक ग्रंथ है, अतः हमें इसे पढ़कर मन को शांति मिलती है। यह मनुष्य के उनके कर्तव्यों और मर्यादाओं का ज्ञान कराती है। तीसरा, मंसूरी और इलाहाबाद भारत के किस प्रांत में के शहर है? मंसूरी भारत के उत्तरांचल प्रदेश में और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौथा है तुम जानते हो कि दो पत्थरों के रगड़ने से मानव ने आग की खोज की। उस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता था? आदि मानव पत्थरों का उपयोग आग जलाने के लिए किया करते थे, शिकार करने के लिए, रक्षा करने के लिए, जानवरों को भगाने के लिए, हथियार के रूप में कई पत्थरों को रगड़कर तोड़ने और जमीन खोदने के लिए भी किया करते थे। अनुमान और कल्पना में दिया गया है, देखिए कहानी है। अनुमान और कल्पना में देख लीजिए एक बार। इसमें दिया है कि तुम किसी चीज़ के निर्माण की कहानी लिख सकते हो जिसके लिए तुम्हें अनुभव और कल्पना के साथ इस चरित्र के बारे में कुछ जानकारी एकत्र करनी होगी।
अब उत्तर में देखिए, हम अपने अनुमान और कल्पना के आधार पर कई चीज़ों को की कहानी को लिख सकते हैं। जैसे ताला, कुर्सी। ताला कोई पुराना लोहे के टुकड़े रहे होंगे जिन्हें फैक्ट्री में पिघलाया गया होगा और फिर इसे गलाकर लोहा बनाया गया होगा। फिर इसके छोटे छोटे भाग कर कर कारीगरों द्वारा जोड़कर ताले के रूप में इसे साँचकर उसकी चाबी भी बनाई गई होगी। कुर्सी किसी लकड़ी के छोटे भाग के महीन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर कुर्सी बनाई गई। कुछ भाग से के लट्ठे और फिर बढ़ई ने इसकी रचना की, लकड़ियों से रचना की और हत्थे, पावदान, उसके दोनों चारों पैर और हत्थे, लकड़ी को जोड़कर कुर्सियों का निर्माण हुआ। भाषा की बात देखिए, इस बीच यह दरिया में लुढ़कता रहा। निम्नलिखित क्रियाओं को पढ़ो। लुढ़कना, तुम्हें कोई सहायता नज़र आती है इसमें? ढकेलना, गिरना, खिसकना। सुरेश सीढ़ियों से फिसला और लुढ़कता हुआ चला गया। ढकेलना, मोटर साइकिल का पेट्रोल खत्म होने पर उसे ढकेल कर ले जाया गया। गिरना, बच्चा छत से गिर गया। खिसकना, भूकंप के कारण चट्टानें खिसक गईं। इस तरह है, ये भरने वाला है, इसे अपने से आप कर लीजिए। ठीक है, ये भरना है, इसे भर कर कंप्लीट कर लीजिए। जैसे परंतु, ताकि, ये सब दिया है तो उत्तर में परंतु, जा, यदि, कि, ताकि, इसलिए, ये सब भर लीजिए। और इसमें दिया हुआ है यहाँ विशेषता, जैसे कौवा, रस, जहर। तो इसमें क्या है? पत्थर, प्रत्यय लगाना है। ईला, पथरीला, पथरीला रास्ता। विशेषता के संज्ञा शब्द पत्थर, ईला, पथरीला, पथरीला रास्ता। रस, ईला, रसीला, रसीला स्वाद। कौवा, ईला, कटीला, कटीला पेड़। जहर, ईला, जहरीला, जहरीला सांप। इस तरह इसको बनाना रहता है और इसे पढ़ लीजिए। पढ़ के इसके बाद उसको कॉपी में लिखिए। थैंक यू क्लास।